हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे री इम्पोर्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं कि कोई भी गुड्स हम री इम्पोर्ट करते हैं तो क्या उस पर ड्यूटी पे करनी होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम पूरा प्रोसीजर समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई गुड्स हमने इंपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो यू कैन सी द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन। इंपोर्ट एज ए न्यू गुड्स विथ ड्यूटी। तो हमने क्या एक गुड्स इंपोर्ट किया था। ठीक है, जो कोई मशीन का पार्ट था वो वारंटी में था। ठीक है, तो हमने उस गुड्स को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट होने के बाद हमने उसका यूज़ किया। ठीक है, और वो वारंटी पीरियड में था। तो इन वारंटी पीरियड वो सही मतलब काम नहीं करने लगा। तो हमने क्या, जैसे नॉट फंक्शनिंग इन वारंटी मीन्स कि जो कंपनी ने उसकी वारंटी दी थी उसके अंडर वो वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपरली। तो इस केस में हमने क्या किया, हमें उस गुड को री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने वारंटी दी है कि वो इसको दोबारा रिपेयर करके देगी अगर ये फंक्शन नहीं करेगा तो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, कंपनी ने उसकी वारंटी दी। ठीक है, और वो एज पर वारंटी वो वर्क नहीं कर रहा तो हम उसको वापस उसको देंगे फॉर रिपेयर। तो सेम यहाँ पे हमने एक न्यू गुड्स इंपोर्ट किया वारंटी पीरियड में, और जो एज पर वारंटी गिवन बाय द कंपनी वो फंक्शन सही फंक्शन नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, उसको री एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब हमने इसको इंपोर्ट किया तो क्या किया, ड्यूटी पे की। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ड्यूटी पे की, और उसके बाद गुड्स हमने इंपोर्ट कर लिया, और इस विद इन टाइम पीरियड वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो हमने क्या किया, उसको री एक्सपोर्ट किया। ठीक है, री एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स हमने इंपोर्ट किया है और उसको वापस एक्सपोर्ट करें तो उसको री एक्सपोर्ट कहते हैं। मीन्स कि बाहर की कंट्री के गुड्स को एक्सपोर्ट करना री एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, वो इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, मेड इन आउट आउट ऑफ द कंट्री है, मेड इन इंडिया नहीं है, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको री एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो री एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी होगी। वी नीड टू गिव द डिक्लेरेशन दैट द गुड्स आर एफओसी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि वी आर सेंडिंग द गुड्स फॉर द रिपेयरिंग पर्पज ओनली। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू गिव द डिक्लेरेशन टू द कस्टम। तो डिक्लेरेशन में क्या देनी होगी कि हमने ये गुड्स इंपोर्ट किया था, वारंटी पीरियड था, इसलिए हम रिपेयर के लिए इसको वापस भेज रहे हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया तो उसकी बिल ऑफ एंट्री इसके साथ लगा देंगे और कमर्शियल इनवॉइस लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हम एक्सपोर्ट करें इसकी कमर्शियल इनवॉइस हम प्रिपेयर करेंगे और वो भी इसके साथ लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने उसको ये रिपेयर के लिए भेज दिया। अब रिपेयर होकर वापस आएगा उस गुड्स को, तो वो क्या होगा, फिर बाहर का गुड्स फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे समझना ये चीज़ है कि हमने यहाँ पे क्या इसकी जो ड्यूटी है वो पे कर रखी है इस गुड्स की, ऑलरेडी वी हैव पेड ड्यूटी एट द फर्स्ट टाइम इंपोर्ट। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, हम फिर से इसकी ड्यूटी तो पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक गुड्स की एक ही बार तो ड्यूटी पे करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया था वारंटी के लिए, इसको फिर एक्सपोर्ट किया और वापस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने होंगे इस ड्यूटी को फ्री करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इस गुड्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल $100 थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस गुड्स को हमने वापस भेजा तो वहां पे क्या इसकी सर्विस तो लगी इस पे रिपेयर करने की, तो जो $100 थी वो कितने हो गए अब, $100, $110। ओके, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए से $110 हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, हमने $100 की ड्यूटी ऑलरेडी पे कर रखी है जब फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो ड्यूटी पे करनी है वो सिर्फ रिपेयर कॉस्ट पे करनी है, मतलब $10 की ड्यूटी पे करनी है। तो इस केस में क्या होगा, कस्टम ये चाहेगी कि सारी ड्यूटी वो हमसे ले। अगर हम ये डॉक्यूमेंट्स उसको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं तो वो सारी ड्यूटी हमें पे करनी होगी। तो हमें क्या करना है, हमें सारे इंपोर्ट के सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। ठीक है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया था फिर एक्सपोर्ट किया था, उसकी
एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल और इंपोर्ट का बिल ऑफ एंट्री पुराने हमें दिखाने हैं, साथ में डिक्लेरेशन जो हमने दी थी वो दिखाएंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो शिपमेंट का जो एग्जामिनेशन होगा, जो अप्रेजर होगा, तो उस टाइम पे तो वहाँ पे वो हमसे ये मांग सकता है कि आपने जब एक्सपोर्ट किया था तो एक्साइज रेंज के ऑफिसर से आप इसको कंफर्म करवाइए कि आपने इस पे कोई बेनिफिट नहीं लिया जीएसटी का या ड्यूटी ड्रॉबैक का। तो वो कंफर्मेशन भी एक लेटरहेड पे हम लिख के सबमिट करेंगे और सेंट्रल एक्साइज का पर्सन होगा वो इसको ऑथराइज करके देगा। ठीक है, अगर हम ये डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स जो भी है, डिटेल्स है, जो पार्ट्स नंबर है, सारी डिटेल्स अगर मैच नहीं होगी तो फिर हमें क्या करना होगा, सारी ड्यूटी पे करनी होगी। पहले हमने $100 पे ड्यूटी पे की थी, अब यहाँ पे फिर से $110 पे हमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि $10 जो वो रिपेयर कॉस्ट है। तो समझने की बात यह है कि जो कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सारी ड्यूटीज पे करनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये है कि जब भी कोई गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर एज पर द कस्टम रूल्स विद द हेल्प ऑफ सीएचए। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो सीएचए की हेल्प लें। ठीक है, और कुछ स्पेशल सीएचए होते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जो समझा है वो ये है कि जब कोई गुड्स का हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी गुड्स पे एक बार ऑलरेडी ड्यूटी पे कर रखी है हमने और दोबारा उसको एक्सपोर्ट करके री इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती है, अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट्स कस्टम को दिखा रहे हैं। ठीक है, और कस्टम द्वारा जो कंफर्मेशन सेंट्रल एक्साइज से और सब जो भी वहाँ के लोकल एक्सपोर्ट के टाइम पे जो अपने बेनिफिट लिए थे या नहीं लिए थे, इसकी कंफर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स अगर हम उनको दिखाते हैं तो फिर वो ड्यूटी आपको सिर्फ रिपेयर कॉस्ट पे देनी पड़ेगी, नहीं तो ड्यूटी लगेगी आपकी पूरे पूरी कॉस्ट पे जो इनवॉइस वैल्यू है उसकी। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में हमने समझा कि इंपोर्ट के टाइम जब कोई भी गुड्स हम री इम्पोर्ट करते हैं तो उस टाइम हमें ड्यूटी सेव करने के लिए पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट प्लस सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर से वो कंफर्मेशन लेटर देते हैं, तो वो ड्यूटी फ्री हो जाती है, सिर्फ जो चार्ज आपके रिपेयर के उसी पे लगेगी। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।